तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूं सुहेल बलोच। और आज की ताज़ा तरीन खबरों में पंजाब हुकूमत के सख्त तरीन एक्शन और पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है। इमरान खान ने बड़ा पैगाम भेज दिया है और इमरान खान के उस पैगाम के बाद मुल्क भर में क्या होने जा रहा है। हलीमा खान के फिर से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट को बोगस करार दिया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां केपीके ने वापस कर दी, लेकिन वफाक ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इन तमाम खबरों की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से हमें ऐलान किया गया, पंजाब हुकूमत ने फिर से एक गैर मामूली इजलास तलब किया है और वज़ीर पंजाब मरीन नवाज की ज़ेर सदर की इजलास हुआ। इस इजलास में अहम तरीन फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों पर अमल दरामद करने का जो है वो हुक्म जारी किया गया है। सबसे पहला क्या फैसला हुआ है कि जो मसली जमात है इसकी तमाम तर जितने भी सरगर्मियां उन पर नजर रखने के लिए पुलिस को बड़ा हुक्म दिया गया है। मसली जमात की तमाम जितने भी लीडर्स हैं उनकी तस्वीर या उनके पोस्टर या उनकी किसी किस्म की डिजिटल जितनी भी पोस्टिंग हैं उन तमाम को जो है वो फौरी तौर पर बैन करने का फैसला किया गया है। यानी कि मसली जमात अब किसी तरह से भी उनके जो रहनुमा हैं, अंसर रिजवी हैं, सागर रिजवी हैं या दीगर लोग हैं, उनकी तस्वीर जो है वो फ्लैक्सों पर नजर नहीं आएगी। यानी कि वो बाजारों में ऐसा करने की इजाजत नहीं होगी। साथ साथ बड़ा फैसला किया गया डाला कल्चर, इसके खिलाफ भी सख्त तरीन एक्शन लिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। अब डाला कल्चर और बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज ने ये दो टोक वाज़ेह ऐलान कर दिया है अपनी इजलास में, और इजलास जो है वो सीएम हाउस से उसकी तमाम तर जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है कि डाला कल्चर जो है वो अब उसकी गुंजाइश नहीं होगी, बदमाशों की गुंजाइश नहीं होगी, असला लहराने की इजाज़त नहीं होगी। इस पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि इनके लिए खुफिया मालूमात देने वालों के लिए भी एक सेल कायम कर दिया गया और उस सेल्स के जरिए तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि कहाँ ये बदमाशी हो रही है तो उसका तदारुक किया जा सके, या जहाँ डाला कल्चर है वो हो रहा है इसका जो है वो तदारुक किया जा सके। पंजाब हुकूमत ने ये कई सालों के बाद एक अच्छा फैसला लिया है, लेकिन ये क्या सिर्फ निचली सतह तक रहेगा? ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी पकड़ा जाएगा? ये सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत के ऊपर। पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान जारी किया है कि डाला कल्चर खत्म। डालों में 10-10, 20-20 लोग बैठकर जो असला लहराते हैं उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई होगी। और अफगानी जो लोग हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। किसी किस्म की अगर अफगानिस्तान से आए लोग लाहौर पंजाब के किसी हिस्से में नजर आते तो उनका फौरी तौर पर बताया जाए और उनको घर देने वाले, दुकान देने वाले और घर रहायश देने वाले उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब मसली जमात के अलावा पीटीआई के खिलाफ भी सख्त तरीन इकदाम उठाने का फैसला किया गया। लाउड स्पीकर एक्ट पर अमल दरामद की भी हिदायत की गई। लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं होगी, किसी भी जगह लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि अगर कहीं से लाउड स्पीकर की इजाज़त होगी तो वो डीसी देगा या मुतलका जो अफसर हैं डीसी, वहाँ से आपको इजाज़त लेना होगी। बहरहाल ये पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज या इश्तियाल अंगेजी जो है उन फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत हर तरह से अब मज़ीद सख्तियाँ कर रही है और मजहबी जमात के हवाले से पंजाब हुकूमत मुसलसल अलामी भी जारी कर रही है और इसके साथ साथ मजहबी जमातों के जो हामी हैं उनसे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब ये दो तरफा चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मजहबी जमात को मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाने के हवाले से इक़दाम और ऐलान किए जा रहे हैं। और जिस तरह से ये ऐलान किया गया कि मजहबी जमात का ना तो कोई इश्तिहार नजर आएगा, मजहबी जमात का ना तो कोई बैनर नजर आएगा, मजहबी जमात की ना तो कोई तस्वीर रहनुमाओं की लगाने की इजाज़त दी जाएगी। जहाँ लगाई जाएगी पुलिस वहाँ निगरानी रखेंगे और उनको पूरी तौर पर हटा देंगे। इमरान खान की जानिब से अदालत जेल से अहम तरीन पैगाम जारी किया गया और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं उनके लिए ये पैगाम बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से जलसे करने जा रही है और मुल्क भर में जलसे करने जा रही है। ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूँ और आज उस खबर की तस्दीक की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद। इमरान खान की जानिब से पैगाम दिया गया है कि जो लोग डटे हैं उनको डटे रहना चाहिए, उनको खड़े रहना चाहिए। इमरान खान ने यह कहा कि अब मुल्क भर में जलसे करें। पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में अब जलसे करने का फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पहला जलसा जो हो रहा है वो कराची में हो रहा है। नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कराची में जलसा करेगी, फिर हैदराबाद में करेगी और उसके बाद फिर मुल्क भर में जलसे होंगे। यानी कि अब एक के बाद एक जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है और उस जलसे के लिए तमाम लोगों को ये कहा गया है कि उन्होंने तैयार रहना है। और कराची में जलसा जो होना है वो कराची के जलसे के बाद हैदराबाद में होना है, फिर उसके बाद आगे दीगर जो जगह हैं, जो दीगर इस्लाह हैं, शहर हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करेगी। और अब जलसों के जरिए पैगाम जो हैं वो आवाम तक पहुँचाए जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे करने का फैसला कर लिया है और जलसों में भरपूर लोगों को लाने का भी
टास्क दिया गया है। इमरान खान से मुलाकात बहुत कम होती है उनके पार्टी के रहनुमाओं की, लेकिन जो मुलाकात हो रही है उसमें इमरान खान पैगाम दे रहे हैं और हिकमत अमली तय की जा रही है। अभी ये ऐलान जो किया गया इमरान खान के जो पैगाम का, ये किया गया राजा सलमान अकरम की जानिब से। सलमान अकरम राजा ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया, पैगाम भी पहुंचाया और उन्होंने कहा जी नवंबर में जलसा हमारा होगा कराची में, और उसके बाद हैदराबाद में, और फिर पूरे मुल्क में जलसे होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से जलसों की तरफ जो है वो जा रही है। अब ये जलसों की इजाज़त नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, अगर मिल जाती है तो फिर कितना क्राउड इकट्ठा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सारे चैलेंज अभी सामने नहीं हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली में, सेनेट में और दोनों में जो है अपोजिशन लीडर के लिए नाम जो है वो नामजद कर दिए हैं, लेकिन अब उनको हर सूरत अपोजिशन लीडर बनवाना है। महमूद खान अचकज़ई जो है उनको कौमी असम्बली में जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर किया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट के अंदर राजा नासिर अब्बास जो है उनको अपोजिशन लीडर सेनेट में मुकर्रर किया गया है। कौमी असम्बली से उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज, ये दोनों की नाअहली के बाद अहदा खाली हुआ था और इमरान खान ने ये हिदायत की, फैसला किया कि इन दोनों नशिस्तों पर महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास इनको लगाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के हुक्म के तहत इनको नामजद किया और फिर वगैरह तौर पर कौमी असम्बली में और सेनेट में इनके दरमियान के हवाले से एप्लीकेशन दी गई हैं। नाम जो है वो सिग्नेचर जो है वो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के जो है वो इस पर मौजूद हैं और यही बात कर रहे हैं सलमान अकरम राजा के हर सूरत जो है वो कौमी असम्बली में और सेनेट में उन दोनों को जो है वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर करवाया जाएगा। वफाक और KPK का जो तनाज़ा है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के वजह से था। सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हमने नहीं लेनी और ये वापस करनी है। ये पुलिस जो KPK है उसकी तस्दीक है, पुरानी खटारा गाड़ियाँ उनको भेज दी गई हैं। ये सुहेल अफरीदी का बयान भी आया। फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी हुकूमत को ये कहा कि ये गाड़ियाँ वफाक को वापस की जाए। अब इस पर जब ये ऐलान हुआ तो मोहसिन नकवी जो है वो मैदान में आ गए। मोहसिन नकवी ने पहले रब्ता किया बलूचिस्तान से कि हम आपको गाड़ियाँ देने चाह रहे हैं। जो KPK ने गाड़ियाँ ठुकरा दी, अब वो बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टो को दी जाएंगी। यानी कि ऐलान हो चुका है। ऐलान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से किया गया है और उन्होंने इस ऐलान की तस्दीक जो है वो अपने राब्तों की जो वेबसाइट है, समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी किया और उसी पैगाम को रिट्वीट किया है सरफराज भुट्टी ने। यानी कि सरफराज भुट्टी ने शुक्रिया अदा किया मोहसिन नकवी का। अब ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो जाएंगी बलूचिस्तान में, KPK में नहीं जाएंगी। लेकिन KPK को और भी मसाइल है। जो पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा रखी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक, उस पर जो है वो सुहेल अफरीदी ने फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को खत लिखने का फैसला किया और हिदायत की है कि ये जो हुक्मान जो गंदम और आटे की तरसील है इस पर पाबंदी भी हटाई जाए। KPK में इसकी जो सप्लाई है इसको यकीनी बनाने के लिए अब खत लिखा जाएगा पंजाब हुकूमत को। अलीमा खान जो है उनको अलर्ट कर दिया गया शायद कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। अलीमा खान की जो बयानात हैं वो दबंग थे। अलीमा खान मुसलसल जो बयान दे रही थी वो जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल है, उनके खिलाफ दे रही थी, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दे रही थी और इसके साथ साथ हुकूमत पर भी शदीद तनकीद कर रही थी। अलीमा खान अब कई दिनों से उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो तीसरी बार जारी किए गए और इन सदारत दहशतगर्दी अदालत में फिर समाअत थी। जो 26 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था उसमें तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में उनको नामजद किया गया था और वो केस चल रहा था। अदालत ने अलीमा खान की गैर हाजिरी पर उन्हें जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और दोबारा फिर वो पेश नहीं हुई, फिर दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आज की समाअत में अलीमा खान के जो मुचक्के जमानत के लिए जमा किए गए थे उनको जब्त करने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ उनको गिरफ्तार करके जो अदालत है उसमें पेश करने का हुक्म दिया गया है और ये तीसरी बार उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। लेकिन इसी दौरान पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई गई है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अदालत कहीं तो पुलिस के तमाम तर जितनी जो बयानात हैं या शवाहिद है उनको फौरी तौर पर तस्लीम कर लेती है और कहीं जो है वो इनसे इख्तलाफात करती है। लेकिन आज के केस में इख्तलाफात देखने को मिला और उसमें अलीमा खान के हवाले से एक रिपोर्ट बनाई गई थी और रिपोर्ट पर यह बनाई गई थी कि अलीमा खान जो है वो पोश हो चुकी हैं, लिहाजा इसलिए उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जिस पर अदालत की जानिब से इस रिपोर्ट को बोगस करार देकर, जहली करार देकर, फेक करार देकर मुस्तरद कर दिया और दोबारा हुक्म किया कि अलीमा खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अलीमा खान की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं और अलीमा खान अब इमरान खान से भी मिलने के लिए अडयाला नहीं जा रही हैं। उनकी दीगर दोनों बहनें जो हैं वो अडयाला में पहुंच रही हैं क्योंकि पुलिस जो है वो अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए हर तरह के इंटेलिजेंस बेस पर कार्रवाइयाँ कर रही है और उनका सुराग लगा रही है। लेकिन अलीमा खान इस वक्त जो है वो कहीं उनको नहीं मिल रही हैं। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।